एपिस्टोटोनस, ये क्या चीज है? बहुत देर भी आपने पढ़ी थी, याद की थी, गोटा लगाया था। हाँ, की टोन्स में गालिबन बैक की टोन्स, मसल जो ओवर कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, उसकी वजह से आदमी टोन ज़्यादा होते हैं। वो तो है, लेकिन मुझे इसका जरा एनालिसिस करके आप उसका बताएं। जो मरज में पढ़ रहा हूँ उसमें समझ तो आई ये बात क्या है, खुली वाज़ेह है, लेकिन ओपिस्थोटोनस, ओपिस्थो का क्या मतलब है मुझे याद नहीं आ सका। चेक करना, कौन करेगा? डिक्शनरी है जिनके पास। हाँ हाँ बताइए, ओपिस्थोटोनस। OPIS, ये ओपिस्थोटोनस जी तशन्नुज में जिसमें पीछे की तरफ मुड़ के झुके, स्पाज़मोडिक बेंडिंग बैकवर्ड। ये दिस इज टिपिकल, बिल्कुल ये सिकुटा की तस्वीर है ये तो। मैं समझ रहा था कि नहीं, सिकुटा की तस्वीर ये है, मैं इसीलिए इसका नाम समझना चाहता था जी कि आया ये इसमें पीछे ही खास है या हर तशन्नुज के पीछे की तरफ। दिस इज टिपिकल सिकुटा। सिक्यूटा में हर तशन्नुज जो पीछे पैदा होता है गर्दन में, उसमें यूं गर्दन अगरती है, पीछे की तरफ इंसान कमान बन जाता है। और ये जो दिमाग में होते हैं आजकल ये बाद बीमारियां हैं जिसके नतीजे में दिमाग में वायरस चला जाता है, क्या कहते हैं उसको? टेटनस। ये हर किस्म का मेनिंजाइटिस, और मेनिंजाइटिस मेनली उसी में है जी। मेनली है दिमाग के अंदर हाइड्रोकेफलस में भी हो जाता है, प्रेशर बढ़ता है, उससे भी तनाव पैदा होते हैं, मरीज हिंसता है। और भी कई बीमारी मुलाजिम तो यह है कि दिमाग पर जब दबाव बढ़ जाए और इन्फेक्शन की वजह से दिमाग को तकलीफ पहुंचे तो ऐंठना उसका एक तभी नतीजा है। बाज़ दवाएं ऐसी हैं जो दिमाग के उन हिस्सों पर असरअंदाज होती हैं जिनके रद्द-ए-अमल के तौर पर जिस्म बाज़ दाईं तरफ मुड़ता है, बाज़ दाईं तरफ मुड़ता है, बाज़ सामने की तरफ और बाज़ पीछे की तरफ। अभी तक किसी किताब में मैंने ये नहीं पढ़ा कि कौन सा सेंटर ऐसा है जिसकी तहरीक के नतीजे में एक किसी तरफ की तरफ मैलान पैदा होता है। मगर ये मुझे इल्म है कि बाज़ दवाएं मसलन सिक्यूटा ये हमेशा पीछे की तरफ मुड़ेंगी, इसलिए याद रखें इसको। अब इस इलामत के साथ बहुत सी बीमारियों के नाम ज़हन में आने चाहिए। इन सब बीमारियों में अगर ये इलामत मौजूद हो तो इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। एपिलेप्सी में बाद मरीज वश खाते हैं तो पीछे की तरफ तनने के बाद, और सारा तशन्नुज उन्हें पीछे की तरफ मोड़ देता है, उसमें एपिलेप्सी की दवा है। एपिलेप्टिक फॉर्म कन्वर्शन, एपिलेप्सी तो ना हो मगर मिर्गी तो ना हो मगर मिर्गी से मिलती जुलती बीमारियां जो बाज़ दफ़ा डॉक्टर को शक पड़ता है लेकिन चेक होता है मिर्गी नहीं निकलती। और इसी तरह चोट के नतीजे में टेटनस, वो दंदल पड़ जाना, इन सब चीज़ों में ये मुफीद है अगर बाकी इलामतें इसकी नुमायाँ हों। आम इलामतें क्या हैं इसकी नुमायाँ? दो चीज़ें मैंने आपको बड़ी नुमायाँ बताई थी, वो इसकी पहचान है खास। नर्व पे दबाव से तशन्नुज, और पीछे की तरफ तो और भी है मरकज से बाहर। इसकी जो जाती पहचान है वो इन दो चीज़ों में है। मरकज से तशन्नुज बाहर की तरफ हरकत करे, सिर से नीचे की तरफ जाए। अब ये पीछे मोड़ना जो है ये जरूरी नहीं कि दिमाग से शुरू होकर या सर से शुरू होकर गर्दन से शुरू होकर फिर पीछे की इंसान पीछे की तरफ मुड़ना शुरू करे। बाज़ बीमारियों में मैदे में किसी और जगह तशन्नुज है और ये अलामत पैदा हो जाती है। इसकी ये पहचान है कि अगर इसका तशन्नुज सर के औरा से शुरू हो, गर्दन का हिस्सा बीमारी तकलीफ महसूस कर रहा हो और फिर तशन्नुज हो जाए और पीछे की तरफ मुड़े और नीचे भी तशन्नुज उतरे, फिर गर्दन से शुरू होकर बैक से नीचे तक उतर जाता है और फिर टांगों तक उतरता है,
یہ اس کی اصل پہچان ہے جو دوسری دواؤں سے اس کو ممتاز کرتی ہے. اور یہی چیز اگر ایپیلیپسی میں ہے تو پھر فائدہ دے گی، اور محض پیچھے مڑنا نہیں ہے، کافی نہیں ہے.